Here is the preparatory steps before the commencement of an audit. First is that receiving appointment letter, second communication with the existing auditor, third acceptance of appointment, and fourth ascertaining the scope of audit. ये जो है ऑडिटर्स को ऑडिट करने से पहले ये चीज़ें जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए. And first slide of receiving appointment letter. The auditor is appointed by the shareholders in the annual general meeting and shall hold office till the conclusion of the next annual general meeting. The auditor should receive the appointment letter before starting his audit work, as he has to conduct his audit work on the basis of terms of reference is as given in the appointment letter. This appointment letter is formally called audit engagement letter. यहाँ पे जो है रिसीविंग अपॉइंटमेंट लेटर से को कहा जाता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. यहाँ पे जो बोल रहा है कि ऑडिटर को कौन हो जो अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कि यार हमारी जो ये कंपनी की इनकम है या जो लाइबिलिटी है ये हमें चेक करके बता दे कि यार हम जो कंपनी हमारी सही नंबर से जा रही है फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से या नहीं जा रही है. तो ये क्या है, इसे कंपनी ऑडिटर को हमेशा ये करना चाहिए कि जो लेटर में लिखा होता है उसी के मुताबिक उसे ऑडिट करनी चाहिए, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन ऑडिट के अपने होते हैं. तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो उसे कहा जाता है वो उसे करना है, और उसे ऑफिस जब तक नहीं वो ऑफिस नहीं छोड़ता तब तक उसे कोई जो लेटर नहीं आता कि यार आपको ऑडिट दूसरा बंदा हम अपॉइंट करते हैं, तो उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है वही उसे ऑडिटर को करना है. सेकेंड इज कम्युनिकेशन विद द एग्जिस्टिंग ऑडिटर. कि ऑडिटर को हमेशा जब भी जो ऑडिटर होता है जो ऑडिटर पहले था उससे उस ऑडिटर बंदे से उसे सजेशन लेनी चाहिए कि यार मुझे क्या करना है या वो कैसे काम करता था. तो मतलब उस सिचुएशन पूरी कंपनी की उसे समझ आ जाए. यहाँ पे जो बोला है डेफिनेशन कि एक्सेप्टिंग ए वर्क ऑफ न्यू ऑडिटर इन केस ऑफ कंटिन्यूअल बिजनेस इट इज एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एटिट्यूड फॉर द प्रपोज्ड ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर टू सी ही हैज़ एनी ऑब्जेक्शन टू राइज. हाँ, यहाँ पे जो बोल रहा है कि इससे जो है कम्युनिकेट करनी चाहिए. ऑडिटर शुड कम्युनिकेट विद एग्जिस्टिंग ऑडिटर बिकॉज ऑफ हु कैन इजीली फाइंड ए प्रॉब्लम. वो बंदा है जो उसे जो कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है उसे पता होगा कि यार ये जो ऑब्जेक्शन है इसमें या प्रॉब्लम है, कि वो बंदा सही ना उनसे इसे बता सकता है. उसे पूरे मतलब उस बंदे से जब कम्युनिकेट करेगा तो इसे पता चल जाएगा ये कि यार मुझे ऑडिटर कैसे करनी है. मतलब ऑडिटर को तो पता होता है कि ऑडिट मुझे कैसे करनी चाहिए, लेकिन उससे एड पॉइंट्स हो जाती है कि मुझे ऐसी करनी चाहिए. थर्ड इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट. यहाँ पे अपॉइंटमेंट है. तो यहाँ पे बोला है कि इफ़ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द रीजंस फॉर नॉट अपॉइंटिंग डिवाइस ऑडिटर ही can then accept the appointment of auditor should confirm his acceptance to the concerned organization through a letter of acceptance. यहाँ पे जो बोला है कि ऑडिटर को पहले रीज़न देखना है कि यार रीज़न तो कोई नहीं है, तो उसके बाद जो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसकी अपॉइंटमेंट है जो एक्सेप्ट करनी पड़ना. तो थर्ड यहाँ पे जो है और फोर्थ एसर्टेनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट. यहाँ पे बोला है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग हिज अपॉइंटमेंट ही शुड सर्टेन देयर प्रेसाइज नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क. इन केस ऑफ स्टेटरी ऑडिट, स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिट वर्क कैन बी ascertained by referring to the state in in case of other types of audit. The auditor should discuss with the client about his age of everything. यहाँ पे जो बोला है कि ऑडिटर को हमेशा अपॉइंटमेंट से पहले उसके ऑडिटर के बारे में पता होना चाहिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क, और कानून के मुताबिक उसे जो ऑडिट करनी चाहिए कंपनी के अंदर, और जो उसे ये भी जो क्लाइंट्स होते हैं उसके जो कंपनी के उसे भी देखना चाहिए कि हमारी ऑडिट सही चलेगी या नहीं. नॉलेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे बोला है कि नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसे. Before an auditor can determine his basic approach to an audit, he must ensure that he has fully understand the enterprise. He must comprehend and the nature of the business and have a detailed knowledge of these activities.
यहाँ पे जो बोला है कि बंदे को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, कि जैसे कि हमें गाड़ी का पता नहीं है और हम ड्राइविंग कर नहीं सकते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यार मुझे ड्राइविंग आती है, तो ये क्या हमें गाड़ी का पता नहीं है और हम बोलते हैं कि ड्राइविंग हमें आती है, तो मतलब ये अच्छा नहीं लगता। तो हम किसी भी टाइम हम एक्सीडेंट कर सकते हैं, मतलब नुकसान हमें, लॉस हम खा जाते हैं। तो ये क्या है, बंदे को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, वो ऑडिटिंग कर सकता है। बाद में ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं, वो कैसे ऑडिटिंग करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो मतलब ये फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें अपने घर का, हमारी गली का पता नहीं, हम कैसे घर को ढूंढ पाएंगे। सिक्स्थ इज द नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो बोला है कि ऑडिटर को हमेशा सीए उसकी होनी लाजमी है, तो मतलब चार्टेड अकाउंटेंट वो ऑडिटर बन सकता है। तो यहाँ पे जो है नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, तो अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज लाजमी है। यहाँ पे बोला है कि द ऑडिटर शुड ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिकॉर्डिंग इट्स अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑडिटर को जो लिस्ट उसकी बनाई हुई है, अगर ऑडिटर जो 3 महीने की ऑडिटिंग करता है तो उसे 3 महीने की जो अकाउंटिंग बुक्स वो लेनी चाहिए, लिस्ट लेनी चाहिए। अगर वो 6 महीने की मंथ की वो करना चाहता है ऑडिटिंग, तो उसे लिस्ट जो है अकाउंटिंग की वो 6 मंथ की चाहिए कि ऑडिटिंग वो सही नंबर से कर सके। अगर वो 12 मंथ्स की करना चाहता है, पूरी साल की करना चाहता है, तो उसे क्या है कि 12 मंथ्स की ऑडिटिंग जो है उसे लिस्ट देखनी चाहिए कि उसे ऑडिटिंग वो सही नमूने से करेगा, और उसे पता चल जाएगा कि यार इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है, वो सही नमूने से अपने शेयर होल्डर को ट्रू जो को रिपोर्ट दिखा सकता है। Here is the complete list of principles 7. Before commencement of his audit work, the auditor should obtain list of principal officer. He should also acquire knowledge about the area and extent of authority of each one of them. यहाँ पे बोला है कि complete list of principal, ऑडिट से पहले जो ऑडिटर को हमेशा पूरी लिस्ट चाहिए ऑफिसर्स की, कि यहाँ पे जो कौन कौन बंदा मैनेजर था या कौन ऑफिसर्स इस बैंक में काम करते थे। हम ऑडिटिंग अगर बैंक की करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की करते, तो उस कंपनी की, उस इंस्टीट्यूट की हमें जो है पूरी लिस्ट चाहिए पे ऑफिसर्स की, कि हम पता लगा सके कि यार इस मंथ में जो ये बंदा था इस बंदे ने जो हेरा फेरी की है, फ्रॉड किया है। तो मतलब तो हम क्या बोलते हैं कि ऑडिटिंग में फ्रॉड ही चेक करते हैं। तो मतलब हमें जो ट्रुथ है फेयरनेस की जो रिपोर्ट बनानी है, इसलिए तो हमें तो उस बंदे का पता तो चले इस बंदे ने ये काम किया है। 8 नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। हमें जो है ऑडिटर शुड कीप द नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। यहाँ पे बोला है द ऑडिटर मस्ट इंश्योर दैट ही हैज़ फुली ग्रेस्प्ड द technicalities peculiar to the business. Only then he will be in the position to identify the transaction of the accounting records and relate the accounting system with the internal control system adopted. यहाँ पे जो बोला है कि ऑडिटर को जो है नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल डिटेल्स से, उससे जो उसे पता चले कि यार बिजनेस की ऑडिटिंग कैसे करते हैं, तो उसे क्या पूरा पता होना चाहिए टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। एंड 9th ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। यहाँ पे जो बोला है कि बंदे को, ऑडिटर को जो प्रीवियस ऑडिटर था उसके बारे में उसे जो जांच पड़ताल करनी चाहिए कि यार वो बंदा कैसे काम करता था, या मतलब किस टाइप का था, या उसे जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं कि कम्युनिकेट, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर, तो मतलब उससे कम्युनिकेशन होनी लाजमी चाहिए, तो उस बंदे के ऑब्जर्वेशन लाजमी होनी चाहिए जो करंट ऑडिटर है। यहाँ बोला द ऑडिटर शुड गो थ्रू द प्रीवियस ऑडिटर रिपोर्ट as well as the final accounts are the preferred to use. This will help him to understand the nature of account, important area for which detailed checking are required, and their techniques to be used to conduct his audit work effectively. तो यहाँ पे जो बोला है कि जो ऑडिटर को है, जो प्रीवियस ऑडिटर था, उसकी जो रिपोर्ट बनाई हुई उसे चेक करनी चाहिए, उसे देखनी चाहिए कि यार ये किस तरीके से इसने रिपोर्ट जो बनाई है। ऑडिटर हाँ काम तो कर सकता, ऑडिटिंग कर सकता, लेकिन उसके मुताबिक जब वो देखेगा उस रिपोर्ट को, तो उसे वो जब बनाएगा तो उसे कुछ जो है मतलब जो गलतियाँ आएगी वो नज़र आएगी, इजी तरीके से वो फाइंड कर सकता है। तो मतलब ये क्या उसका एक एड पॉइंट हो जाएगी हेल्प के हवाले से। 10 लास्ट पॉइंट इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। तो यहाँ पे बोला है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन स्टेप्स दैट इट शुड इशू ए क्लियर इंस्ट्रक्शन टू हिज क्लाइंट्स दैट द अकाउंट्स
should be finalized and kept ready for audit and necessary schedule required to support the final accounts be prepared and made available to him. यहाँ पे बोला है कि इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट के आफ्टर जब कंप्लीट करता है ये पूरे स्टेप्स जो हम पढ़ के आए उस स्टेप्स को ये पूरा करता है तो यहाँ पे जो है इसे क्या करना चाहिए कि जो है इसे स्टेप जब फाइनल हो जाएंगे तो लास्ट में ये रिपोर्ट बना के देगा कि हाँ जो आपकी ऑडिटिंग है ये कैसे चल रही है कंपनी की, या कैसे हमें जो नेक्स्ट ईयर में जाएगी हमारी कंपनी, मतलब प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी, तो वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन इसी तरीके से शेयर होल्डर्स को बता सकता है. लॉट ऑफ थैंक्स.